गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ध्रुव ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम साइंस पढ़ने वाले हैं। साइंस में भी बायोलॉजी का सेगमेंट करेंगे और इसमें भी हम लोग आज जानेंगे कि पेड़ के पत्तियों के क्या पेड़ होता है, क्या पौधे होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये भी जानेंगे कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, और पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। भोजन बनाने में पेड़ पौधे कौन से कच्चे पदार्थों का उपयोग करते हैं, भोजन बनने के बाद पौधों से क्या क्या हमें चीज़ें मिलता है, वायुमंडल के लिए पेड़ लगाना क्यों आवश्यक है, इन सारे क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं आज के वीडियो सेशन में। और इससे मैक्सिमम 10 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में देखने को जरूर मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं। पौधे के भाग में देखा जाए तो मेनली आप लोग 8वीं में पढ़े होंगे 6 पौधे के भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैंने पे सिंपल सा एक पौधा यहाँ पे बना दिया हुआ है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन कौन सा भाग होगा। सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नीचे का ये पूरा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं जड़, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है रूट। इसको क्या कहते हैं, हम रूट कहते हैं। रूट का वर्क क्या होता है, तो ये जो रूट होता है ना, जड़ पेड़ को पकड़ के रखता है ताकि यह पेड़ गिरे नहीं। ठीक है, अर्थात ये जड़ जो होता है मिट्टी को ऐसे जकड़े हुए रहता है और जकड़ के रखेगा तो ये पेड़ क्या होगा, कभी भी गिरेगा नहीं। ठीक है, दूसरा जो होता है भाग वह होता है यहां से लेकर के और यहां तक। इस पार्ट को, पौधे के इस पार्ट को कहा जाता है तना। इस पार्ट को क्या कहते हैं, तना, जिसको कहा जाता है स्टेम। देखा जाए तो इसका मेन काम यह है कि यह पौधे को खड़ा रखता है। अगर मेन पार्ट अगर कहा जाए तो इसका यही होता है, बिकॉज इसी के द्वारा सभी पत्तियां, सभी शाखाएं, सारे ब्रांचेज इसी से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा जड़, दूसरा हो गया तना, तीसरा जो होता है हमारा वह होता है शाखा। जैसे ये डाली जो हो गया ना, डाली जिसको भोजपुरी में जिसको हम लोग दाढ़ी कहते हैं, तो दाढ़ी को हम लोग कहते हैं शाखा साइंस की भाषा में, तो इसको कहेंगे हम शाखा, जिसको अंग्रेजी में ब्रांचेज कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, शाखा कहा जाता है, अंग्रेजी में इसी को ब्रांच कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये भी हमारा क्या हुआ, ब्रांच हुआ, ये भी क्या हुआ, ब्रांच हुआ। उसके बाद तीसरे की बात करें हमारा, तो तीसरा हो जाता है, जैसे ये मैंने मान लो कि आम का पेड़ बनाया है, आम का पेड़ बनाया जिसका जड़ है, ये तना है, ये उसका पत्ती है, ये आम एक फला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इसका आम को फलने से पहले गाँव में मोजर लगता है ना, भोजपुरी में उसको मोजर कहते हैं। इसी को साइंस की भाषा में फूल कहा जाता है। तो पहले फूल बनता है, उसके बाद फल विकसित होता है। ठीक है, तो ये जो पूरा पोर्शन है इसको मैंने बनाया हुआ है फूल, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग फूल। अंग्रेजी में इसी को फ्लावर के नाम से जाना जाता है। किससे नाम से जानते हैं, यहाँ पे आप लिख दोगे फूल, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हो फ्लावर। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन हो गया फूल, ये हो गया हमारा पूरा जड़। ये जो ऊपर से लेकर के नीचे तक का ये जो मेन पार्ट होता है, जो मेन तना होता है, उसको तना कहते हैं। और ये जो है हमारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पत्ती कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है लीफ, LEAF। LEAF। अगर बहुत सारी पत्ती हो तो उसको लीफ्स हो जाता है। सिंगुलर प्लूरल आप लोग पढ़े होंगे, तो पत्तियां होंगी तो LEAVES कर दिया जाता है। ठीक है, तो पत्ती हो गई। और ये लास्ट में जो बनता है ये होता है हमारा फल। ये क्या होता है, हमारा फल होता है, जिसको हम अंग्रेजी में फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो हमें अभी जनरली 6 पार्ट का नाम याद हो गया होगा, जैसे जड़, तना, शाखा, फूल, फल और पत्ती। तो सभी पार्ट के आप नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो इजीली। यहाँ पे लिखेंगे हम, पहला जो है उसको क्या कहेंगे हम लोग, जड़ कहेंगे। ठीक है, दूसरा जो है उसको हम लोग कहेंगे तना, तीसरा भाग जो है उसको कहेंगे हम लोग शाखा, जिसको हम लोग ब्रांचेज कहते हैं। चौथा पार्ट जो है उसको कहते हैं हम लोग फूल। ठीक, पांचवा पार्ट जो है उसको हम लोग कहते हैं फल। और लास्ट वाला पार्ट जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 6 नंबर पार्ट, इसको कहते हैं हम लोग पत्ती। ठीक है, ये 6 भाग हैं, 6 का अलग अलग वर्क है, अलग अलग अपना अस्तित्व है पेड़ में। ठीक है, देखिए जानते हैं, बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले देखो एक चीज कंफ्यूजन दूर कर लो, पेड़ क्या होता है, यहां पे मैं बताता हूं पेड़ क्या होता है। ठीक है,
पौधा क्या होता है, दोनों चीज़ के जान दो। बहुत अच्छा मतलब है ये कि अगर आप हिंदी शब्द बोलते हो तो इसका बहुत यूज होता है। पेड़ को अंग्रेजी में ट्री कहा जाता है, आपको पता होगा, ठीक है, और पौधा को अंग्रेजी में प्लांट कहा जाता है, ठीक है। पेड़ का मतलब होता है, जैसे हम एक आम का पेड़ लगाते हैं तो जब वो छोटा सा लगाएंगे तब आप उसको पौधा कहोगे, लेकिन वही पौधा, वही आम का पौधा जब बड़ा होकर के फल देने लगे तो इन दिस केस उस कंडीशन में आप उसको क्या कहोगे, पेड़ कहोगे। तो कोई भी चीज आप छोटा लगाओगे, ठीक है, तो वो पौधा होगा। कोई भी चीज नहीं, आप पेड़ से रिलेटेड करोगे, पौधों से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, तो उसको पौधा कहोगे, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको क्या कहोगे, आप पेड़ कहोगे, ठीक। तो ये छोटा होगा तो क्या कहेंगे, जब यह छोटा होगा स्मॉल, जब यह स्मॉल होगा तब उसको आप क्या कहोगे, पौधा। और जब यह वेरी बिग हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, फल देने लगेगा, इसमें बहुत सारी ब्रांचेज आ जाएंगी, बहुत सारी पत्तियां हो जाएंगी, बहुत सारे इसमें फल फूल लगने लगेंगे, तो उसी को आप क्या कहोगे, पेड़ कहोगे। तो पेड़ मतलब बड़ा और पौधा। हम लोग हमेशा कहते हैं प्लांटेशन करना है, प्लांटेशन मतलब हिंदी में इसी को पौधारोपण कहा जाता है, ठीक है। तो पौधारोपण इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग छोटे पेड़ को लगाते हैं, बड़े पेड़ को हम कभी भी नहीं लगा सकते, ठीक। चलिए आइए, जड़ की अगर बात करें हम लोग, तो जड़ मुख्य रूप से इसका मुख्य कार्य जो होता है पेड़ को पकड़े रखना। जड़ का मुख्य कार्य क्या हुआ, तने को, मतलब पेड़ को मिट्टी से जकड़े रहना, पेड़ को मिट्टी से जकड़े रहना, ठीक है, मिट्टी से जकड़े रहना, ठीक। इसका प्रमुख कार्य हो गया कि पेड़ क्या करेगा, मिट्टी से जकड़ा रहेगा। जब मिट्टी से जकड़ा रहेगा तो पेड़ कभी भी गिरेगा नहीं। दूसरे वर्ग की अगर बात करें तो यही पेड़ का जड़ जो होता है, यह दो प्रकार का जड़ होता है। जब पेड़ों की कटाई की जाती होगी तो आप लोग देखते होंगे कि जो खोदने वाला होता है वो क्या करेगा, पेड़ काटने वाला पहले चारों तरफ की मिट्टी हटा देगा। मान लो यहाँ अगर पेड़ है, ठीक है, तो यहाँ के चारों तरफ की मिट्टी हटा देगा, उसके बाद भी पेड़ नहीं गिरता है। तो इसको क्या करता है, इसमें जो होता है एक मोटा सा जड़ होता है जो एकदम मिट्टी के अंदर गया, अंदर होल करके गया होता है, ठीक है, वही नहीं कटता है, वही नहीं कटता है तो पेड़ नहीं गिरता है। अगर वो कमजोर है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक रस्सी बांधेंगे और यहाँ पे 2-4 आदमी को बैठाएंगे, रस्सी से पकड़ के ये लोग क्या करेगा, खींचेगा इसको। जब भी क्या होगा, आसानी इसको भागना ही पड़ेगा, नहीं तो इसी में दबा के मर जाएगा, पता चलेगा तो, ठीक है। तो इस तरह होता है। तो पेड़ में मुख्य रूप से 2 तरह की जड़ें पाई जाती है। जब आप पौधे लगाओगे तब तो सब छोटा छोटा जड़ होता है। तब जड़ कितने प्रकार के होगा, 2 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होगा मूसला जड़ तंत्र, मूसला जड़ तंत्र, और दूसरा जो होता है वो झकड़ा जड़ होता है। दूसरा क्या होता है, झकड़ा जड़ होता है। झकड़ा जड़ क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये जड़ की अगर बात करें तो ये हमारा पृथ्वी का सतह हो गया, इसके नीचे ही होगा जड़। तो ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ब्रांचेज के रूप में, और ये एगो मोटा दिख रहा है, तो ये जो मोटा वाला है ना, इसी को हम लोग कहते हैं मूसला जड़ तंत्र, जो कि एकदम मजबूत होता है, जो पेड़ को एकदम मतलब सपोर्ट करता है, ठीक है। और ये जो छोटा छोटा जड़ हमने दिखाया हुआ है ऐसे करके कुछ यूं है, ये सब झकड़ा जड़ तंत्र होता है, जो कि मिट्टी के चारों तरफ यही पकड़ता है मिट्टी को, ठीक है। ऐसे पकड़ लेगा, पेड़ गिरेगा ही नहीं, कितना भी कर लो गिरेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो मूसला जड़ तंत्र होता है मिट्टी के अंदर तक जाता है, बहुत अंदर। जितना बड़ा पेड़ बढ़ता जाएगा उतना ही अंदर जाता जाएगा, तो और पेड़ मजबूत होते रहता है, ठीक है। चलिए, जड़ के बारे में हम लोगों ने इतना चीज। और जड़ का मुख्य कार्य क्या है पता है, हम लोग जब भोजन बनाना इसका सीखेंगे कि पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, तो वहां पे जानेंगे हम लोग कि पेड़ जो होते हैं जल तथा खनिज लवण का अवशोषण जो है, सक्शन इसी जड़ों के द्वारा करते हैं, और इसी जड़ से अवशोषित करके और पत्तियों में अपना भोजन बनाते हैं। बाकी सब चीज मैं बताने वाला हूं कैसे भोजन वगैरह बनाता है, ठीक है। चलो, तना का मुख्य कार्य क्या हो गया, तो तना पता है क्या करता है, तने का मुख्य कार्य है, ये जो होता है मेन स्टैंड का वर्क करता है। स्टैंड जैसे लौकी वगैरह का पौधा लगाते हो तो क्या होता है, तार की तरह होता है। पता चलेगा अपने घर के पास लगाया था, पट्टीदार के घर पे चढ़ के चला गया, ठीक है, तो वो जिधर भेजोगे उधर ही चला जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गाँव में बांस का कोइन लगा देते हैं, जिधर हमको ले जाना होता है उधर। या फिर हम लोग ये करते हैं कि उसको हम लोग अपने घर पे लगा देते हैं, या फिर 4 को खंबा गाड़ के मचान बना देते हैं, उस पर करते हैं हम लोग। या फिर अगर अच्छी तरीके से आपको खेती करनी है तो बांस का एक पतला सा रेलिंग लगा लेते हैं, उसी पे कर देते हैं, उसी पे वो घुमरा घुमरा कर लेपटा कर फरते रहता है, ठीक है। तो उसमें तनाएं होती है, लेकिन वो काफी सॉफ्ट तना होती है। और यहाँ पे ये जो तना है ये काफी मजबूत होता है, जिससे बहुत सारी चीजें, ये ब्रांच आके कनेक्ट हुआ है, ठीक है, पौधे कनेक्ट होंगे, पेड़ कनेक्ट होंगे, ठीक। तो ये सब तना का काम है, ब्रांचेज पत्तियों को आपस में कनेक्ट रखना। डन,
चलिए आगे तना का और भी काम है। जब भोजन बनाना हम लोग सीखेंगे ना, कैसे बनाते हैं पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा। शाखाओं का काम क्या है? तो शाखाएं जो होता है पेड़ को बैलेंस करता है। बैलेंस करता है इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा। कभी भी पेड़ में एक तरफ शाखाएं नहीं निकलती। मान लीजिए ये हमारा हो गया धरती और इस पे हमने एक पेड़ लगाया है, तो ऐसा नहीं कि चार गो शाखा इधर ही निकल जाएगा, इधर नहीं निकलेगा, चारों तरफ इसका निकलता है पेड़ का शाखा। और ये शाखाएं क्या करते हैं, मान लीजिए इधर नहीं निकला, इधर वाला जो है नहीं निकला, तो इधर क्या होगा, पेड़ बढ़ेगा तो पत्तियां बढ़ेंगी, फल लगेंगे तो पेड़ भारी होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, या पेड़ जो है झुक करके गिर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, पेड़ जो होता है बराबर समान मात्रा में ऐसे शाखाएं फेंकता है ताकि यह अपने वेट को बैलेंस कर सके। आप लोग सिंपल सा उदाहरण लीजिए, आप लोग जब बड़ी बाल्टी में, बड़े बॉकेट वगैरह में पानी उठाते हो एक हाथ से, तो ऐसे उठा के ऐसे झुक जाते हैं ताकि वेट बैलेंस है। ऐसा तो नहीं होता ना, हमको झुकना पड़ता है, वेट हमारा बैलेंस करने के लिए हम उठा के ऐसे झुक जाते हैं। ठीक है, फन है थोड़ा सा समझना है। चलिए, तो इसलिए शाखाओं का काम क्या हो गया, शाखाओं का मुख्य काम हो गया कि इस पेड़ के वजन को, वेट को बैलेंस करना ताकि पेड़ किसी तरह झुके नहीं। ठीक है, मान लीजिए, चलो एक और करते हैं। मान लो ये हमारा हो गया पेड़, ठीक है, ये हमारा हो गया, ये पेड़ हो गया, इधर खूब सारा शाखा है, आंधी बहेगा, हवा आएगा, मान लो इधर से हवा आया तो इधर से है तो पता चलेगा कि पूरा पेड़ इधर सट गया, मतलब इधर सट करके टूट गया पेड़। और वही अगर इधर भी होता तो इधर का वेट तो बैलेंस करता ना जी, दोनों तरफ का वेट बैलेंस हो जाता है। इस कंडीशन में प्रमुख कार्य होता है शाखाओं का कि पेड़ में जो भी वजन है उसका वेट है, वेट किससे आएगा, डाली से आएगा, फल से आएगा, फूल से आएगा, तो उसी को बैलेंस करना है। फूलों का काम क्या है, तो फूल फल बनने के लिए हमें क्या चाहिए, हम पेड़ क्यों लगाते हैं, आम का पेड़ लगाते हैं ताकि हम उससे आम प्राप्त करें। आम क्या है, तो फल है। फल की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना होगा, पहले फूल होना होगा। तो आम में मोजर लगता है, लीची में मोजर लगता है, तो मोजर, आम, ये सब क्या है, मतलब मोजर जो होता है लीची और आम का, यह फूल हो गया। ठीक है, उसी तरह किसी भी पौधे में जिससे भी आप फल की प्राप्ति करते हो, आम हो गया, अनार हो गया, सेब हो गया, ठीक है, केला हो गया, केले में तो आप स्पष्ट देख सकते हो कि ऐसे उसका कली बनता है। ठीक है, और यही कली फटता जाता है, फटते फटते क्या होता है, आगे केले का निर्माण होता जाता है और पूरा बड़ा सा धौड़ जिसको कहा जाता है, वो धौड़ का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो फल फूल के द्वारा ही होता है, पहले फूल का निर्माण होगा, वही फूल जो होगा फरेगा, मतलब फटेगा, तो उससे फल का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए, तो फूल समझ गए, फल समझ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है पत्ती का। पत्ती के बारे में जान लो। पत्ती जो होता है, मान लीजिए एक पत्ती मैं यहाँ पे बना दिया, बड़ा सा एक पत्ती बनाते हैं। ठीक है, ये इसका डंडी है और पत्ती कुछ ऐसे ही होता है ना, जिसके गांव में भोजपुरी में पतईन कहता है लोग। ठीक है, ये हो गया हमारा पत्ती। इन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, कहीं कहीं छिद्र होता है, और इस छिद्र से पेड़ पौधे पता है क्या करते हैं, सांस लेते हैं, अपना जो भी सूर्य से प्रकाश को अवशोषित करते हैं, इसी में क्लोरोफिल करते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटा छोटा छिद्र है इसको छिद्र कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, छिद्र कहेंगे, जिसको बायोलॉजिकल भाषा में स्टोमाटा के नाम से जाना जाता है, और इसी को हिंदी में रंध्र भी कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इसका काम क्या है, तो ये जो रंध्र होते हैं पौधों में श्वसन क्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है, तो स्टोमाटा के द्वारा, स्टोमाटा से पेड़ पौधे श्वसन क्रिया करते हैं। सिंपल लिखिए, जैसे हम लोगों में नाक होता है, नाक के द्वारा भी हम सांस ले सकते हैं, मुंह के द्वारा भी सांस ले सकते हैं। इस प्रकार अगर कहा जाए कि पेड़ पौधों का नाक कौन होता है, तो ये पत्ता होता है। पत्ते में छोटा छोटा छेद होता है और इसी छेद से पेड़ पौधे ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। तुम लोग को लग रहा होगा कि सर बोल रहे हैं ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। हाँ, श्वसन क्रिया में पेड़ पौधे ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं, और जब वो अपना भोजन बनाएगा तो भोजन बनाने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा। सारा डिटेल हम आज बता देंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो स्टोमाटा किसको कहते हैं, ये जो छोटा छोटा पत्तियों में छिद्र होता है, इसी छिद्र को स्टोमाटा कहा जाता है। ठीक है, कुछ दूध वाले पत्ते होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए बरगद का पेड़ का पत्ता होगा, उस पर ऐसे डब दे मारिएगा ना सुई से, तो यहाँ से उजला उजला दूध फेंकने लगता है। ठीक है, तो इसको अगर इसमें होल्स नहीं होता तो क्या होता, निकलता ना जी। अगर नहीं होता तो कैसे निकलता, नहीं निकल पाता है। इसमें छोटा छोटा होल्स होता है जिसकी वजह से आसानी से निकलता है। ठीक, चल
पत्ती के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जो पत्ती होते हैं, पत्तियां जो होती है पेड़ का किचन होता है। क्या होता है ये? पेड़ पौधे अपना भोजन, पेड़ पौधे अपना भोजन पत्तियों में ही पकाते हैं, पत्तियों में ही पकाते हैं। अब समझो कैसे पकाते हैं। एक चीज मैं पूछता हूँ, आपके किचन में सब चीज है, जितना भी खाना बनाने वाला चीज है वो मटेरियल है, सब चीज है, लेकिन गैस सिलेंडर को अगर हम बेडरूम में रख दें, ठीक है, स्टोव को बेडरूम में रख दें, तो खाना पकेगा? नहीं पकेगा ना। उसी प्रकार इसमें भी होता है। यहाँ पे तो गैस सिलेंडर नहीं होता है, लेकिन सनलाइट जो होता है वो गैस सिलेंडर का काम करता है, ठीक है। तो तापमान कहाँ पे मिलता है आप बताइए? ये अगर पौधा है तो, पेड़ है, पौधा है या पेड़ है कोई बात नहीं है, पेड़ है तो इस पेड़ पे प्रकाश कहाँ पे पड़ेगा? जाहिर सी बात है पत्तियों पे पड़ेगा। अगर हमें पत्तियों में गैस सिलेंडर रखा है तो इसके तना में तो खाना नहीं बनेगा ना जी। खाना वहीं बनता है जहां पे आपका, भोजपुरी में कह सकते हैं चूल्हा होता है, जहां पे आपको ताप मिल सके, आग मिल सके। तो यहाँ पे आग कहाँ पे मिलता है? पत्तियों पे मिलता है। इस वजह से पत्तियों में जो होता है पेड़ पौधे अपने भोजन को तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप दिमाग में बैठा कर रखो। ये छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछता है, टेंशन नहीं लेना। श्वसन क्रिया के दौरान, ठीक है, श्वसन क्रिया के दौरान पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं। पेड़ पौधे क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और इस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कब? तो पेड़ पौधे कब लेते हैं? तो श्वसन क्रिया, जब सांस लेगा तो ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़। दुनिया के जितने सजीव है ना, यही काम करता है, ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा। तो आई होप मैंने सारा चीज इसमें डिटेल कर। एक बात और हो, देखो, पेड़ और पौधा दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है पादप। इसको क्या कहते हैं? पादप कहा जाता है, ठीक है। बायोलॉजी का टर्म है पादप। जैसे छात्र और छात्रा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? विद्यार्थी। उसी प्रकार पेड़ और पौधा को सम्मिलित रूप से पादप कहा जाता है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा आई थिंक, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे ही बना लेना, फोटो वगैरह बना लेना, ऐसे ही समझ लेना, ज्यादा दिक्कत नहीं। ज्यादा सुनोगे तो समझ में आएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, अब पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने। अब डिस्कस करते हैं हम लोग पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं इसके बारे में। तो देखो, हमें पता है कि पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी किसको कहते हैं? तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं, उसको स्वपोषी कहते हैं। और वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे पे, भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उसको हम लोग परपोषी कहते हैं। जैसे ह्यूमन हो गया, ह्यूमन पेड़ पौधों से मछली मीट खाता है ना, तो ये सब दूसरे पे डिपेंड है। अगर मुर्गी नहीं होगा तो चिकन नहीं खा पाओगे आप, ठीक है। मछली नहीं होगी तो मछली का आप सेवन नहीं कर पाओगे, ये दूसरे पे डिपेंड है। लेकिन पेड़ पौधे के साथ ऐसा नहीं है। पेड़ पौधे जो होता है अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को जानना है कि पेड़ पौधे आखिर अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ठीक है। हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग को किचन से बेडरूम में या फिर जहां भी हम लोग खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल पे ला करके रखा जाता है। तो ला करके कौन रखता है? पेड़ पौधों में। कैसे खाते हैं हम लोग? जो भी नमक मसाला तेल वगैरह मार्केट से हम लोग खरीद के लाते हैं, तब मम्मी लोग बनाते हैं। वैसे पेड़ पौधों में खनिज लवण वगैरह क्या क्या लगता है, नमक, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भी, ठीक है। तो पेड़ पौधे जिस मेथड के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा, हम लोग जिस मेथड के द्वारा खाना बनाते हैं उसको कुकिंग कहते हैं, है ना। कुकिंग कहते हैं ना जिस मेथड के द्वारा हम लोग खाना बनाते हैं। वैसे ही पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, इसी को हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण वर्ड को समझना, प्रकाश मतलब लाइट और संश्लेषण मतलब संश्लेषित करना, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण समझाते हैं अभी पूरी प्रक्रिया को, टेंशन नहीं लेना, एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, देखो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में होता क्या है? भोजन अगर पौधे बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? पेड़ पौधा क्या करेगा अगर इसका डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन समझ लो, पहले समझ लो फिर लिखते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन जो होता है जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, जिस तरीका से बनाते हैं, जिस मेथड से बनाते हैं, उसी मेथड को फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरा बात जानते हैं कि भोजन बनाते हैं तो आखिर क्या क्या लेते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते वक्त सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेंगे, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना कि ऑक्सीजन लेगा कब? जब सांस लेगा, और जब छोड़ेगा मतलब जब खाना बनाएगा अपना तो
प्रकाश संश्लेषण मतलब खाना ही बनाना हुआ, तो खाना बनाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। चलिए आते हैं हम लोग पॉइंट्स पे। सूर्य से सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके बाद हम लोग जानते हैं, और उसके बाद जमीन से, जमीन मतलब मिट्टी से जल को अवशोषित करेगा और खनिज लवण को। और पेड़ पौधों की पत्तियां हरी किसकी वजह से होती है, सबको पता है, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट किसके कारण पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती है। ठीक है, तो सूर्य से सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से जल तथा खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब अपना भोजन तैयार करते हैं तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। सिंपल सा डिफिनेशन है, कोई भारी नहीं है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे दो डिफिनेशन लिखते हैं। एक, अगर आप 5वीं 6वीं के बच्चों में हैं, ठीक है, तो आप सिंपल लिखोगे कि पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उसी को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और दूसरी दफा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे पेड़ पौधे, पौधा भी तो खाना बनाता है ना जी, नहीं बनाएगा तो कैसे जिएगा। ठीक है, पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा, हाँ तो हो गया डेफिनेशन। क्या लिखा हम लोगों ने, पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसी को मैंने लिख दिया, कॉमा लिखा, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ये आप अगर एग्जाम में आपको याद नहीं रहता है, डेफिनेशन पूछ दिया तब आप ये लिख दो, ये तो पता ही होगा सबको, और 5वीं 6वीं में यही देता है। ठीक है, अब हम लोग 10वीं क्लास में अगर बोर्ड एग्जाम में इसको अच्छा से विस्तृत रूप से लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, या करके लिखोगे आप, यहाँ पे लिख दोगे दूसरा डिफिनेशन। कैसे लिखेंगे, दूसरा डिफिनेशन क्या होता है, जब पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 कहते हैं, मिट्टी से जल तथा खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब अपना भोजन बनाते हैं तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस डिफिनेशन को हम लोग लिखते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। हो गया ये डिफिनेशन हमारा। ठीक है, हमने क्या लिखा कि जब पेड़ पौधे मिट्टी से जल तथा खनिज लवण, ठीक, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप CO2 भी कह सकते हो, कॉमा क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, इसी प्रक्रिया को, इसी फिनोमेना को, इसी प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। एग्जाम में इसका केमिकल इक्वेशन भी पूछता है, देखो एकदम आसानी से बन जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, CO2 प्लस, मिट्टी से क्या लेगा, जल, तो जल का रासायनिक सूत्र H2O, और यह क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा किसकी उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश और किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, इसी को क्लोरोप्लास्ट, तो हमें पता ही है, बड़ा छोटा वर्ड है क्लोरोफिल, बच्चे सब 6वीं में जानता है कि पेड़ पौधों की पत्तियां क्लोरोफिल की वजह से हरी होती है। ठीक है, चलो रिएक्शन करेगा तो एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन करेगा, C6H12O6, उसके बाद ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है, और उसके बाद जल बनाएगा। समझ में आएगा, जिसको जलवाष्प भी हम लोग कहते हैं। तो इसका रासायनिक समीकरण हमारा ये हो गया, और इसी रासायनिक समीकरण को थोड़ा सा बैलेंस कर देंगे और वो गर्दा उड़ जाएगा। देखो कार्बन 1 गो है, कार्बन 6 गो है, तो यहाँ पे हम 6 गो लगा देंगे तो कौन पाप होगा, नहीं होगा ना। 6 गो कार्बन भी हो गया, 6 गो कार्बन हो गया, ऑक्सीजन 6 दिन कई गो हो गया, 12 गो, 1 गो 13 गो, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 6 गो, 6 गो 2 गो 8 गो, और 8 गो 1 गो 9 गो। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं कि ये सब बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे हम 12 अगर H2O कर देते हैं तो ऑक्सीजन देखो तो 6 दूना 12, 12 24, यहाँ पे देखो 6 दूना, यहाँ पे 6 गो, और यहाँ पे हम 6 कर दें, और यहाँ भी 6 कर देते हैं। देखो सब बैलेंस हो गया एकदम अंदाजी। 6 कार्बन, 6 गो कार्बन, ऑक्सीजन 6 दूना 12, और यहाँ पे 12 24, और यहाँ पे देखो तो ऑक्सीजन 6 दूना 12, 12 और 6 18, 18 6 24 हो गया। हाइड्रोजन की बात करते हैं, 12 दूना 24, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 को, यहाँ पे 6 दूना 12 को, 12 12 24 से। इसको हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको कहते हैं हम लोग वाटर।
इसको जल कहते हैं, हिंदी में भी लिख लेना, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, क्योंकि हमें पता है कि हम जो भी भोजन खाते हैं डाइजेस्ट होने के बाद वो ग्लूकोज में डिफरेंस होता है, मतलब उसमें परिवर्तित होता है, और ग्लूकोज में परिवर्तित होने के बाद ही हमें शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसको तो हमें पता ही, अपना फेवरेट ऑक्सीजन है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं श्वसन क्रिया के दौरान, यही तो हमारा वाटर है, पता ही है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन हो गया किसका, ये फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण का, ठीक। अब देखो दो को महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन कौन से कच्चे पदार्थ होते हैं। तो कच्चे पदार्थ का मतलब, अगर आलू गोभी का आप सब्जी बनाओगे तो उसमें कच्चा पदार्थ क्या होगा, आलू लेंगे, फिर गोभी लेंगे, फिर प्याज लेंगे, फिर मसाले लेंगे, ये सब हम गर्म करेंगे तभी बनेगा ना। उसी प्रकार इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखे क्या, इसको नीचे में लिखते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान कच्चे पदार्थ, ठीक। यहां पे लिखते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कच्चे पदार्थ, कच्चे पदार्थ कौन कौन से कच्चे पदार्थ है, देख लो ना आप, सिंपल सा देख लो। मिट्टी से क्या लेगा, जल तथा खनिज लवण। तो पहला ही पदार्थ हो गया हमारा जल तथा जल, दूसरा हो गया हमारा क्या, खनिज लवण। एक ही में लिख सकते हो, जल तथा खनिज लवण, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करें, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड। तो तीसरा पदार्थ हो गया हमारा CO2। CO2 क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक। उसके बाद देखो क्या करें, क्लोरोफिल। चौथा पदार्थ हमारा क्या हो गया, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, इसी को क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती है, ठीक है। और उसके बाद सूर्य का प्रकाश। तो पांचवा पदार्थ हमारा हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, जिसको सनलाइट भी हम लोग कहते हैं। देख ली कितना इजीली बन गया। यहां से भी आप इक्वेशन से भी प्राप्त कर सकते हो। पहला पदार्थ हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने यहाँ पे लिखा है, फिर जल, तो यहाँ पे जल को लिखा है, फिर सूर्य का प्रकाश, फिर क्लोरीन, और खनिज लवण। चूंकि उसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता है, इसका इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे यौगिक, बहुत सारे कंपाउंड्स मिले होते हैं, उसको खनिज लवण कहा जाता है, ठीक है। फास्फोरस वगैरह सब होता है, पोटेशियम वगैरह, मैग्नीशियम, जो भी पेड़ पौधे के लिए जरूरत होता है वो सब खनिज लवण होता है, ठीक। चलो, पेड़ पौधे मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान कच्चे पदार्थों की सूची हमने तैयार कर दिया। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस को छोड़ते हैं। तो छोड़ेगा कौन सा गैस, ऑक्सीजन, और लेगा कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी को कहता है अवशोषित करेगा। अवशोषित करेगा मतलब लेगा, क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और किसको, उत्पाद के रूप में, ठीक है, उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन को। तो ये भी पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने उत्पाद कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने उत्पाद हम लिख देते हैं। पहला उत्पाद यहाँ पे लिख लेना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद, लिख देता हूं मैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान दौरान या बाद कर देते हैं, बाद सही रहेगा क्योंकि होते रहेगा तब तो नहीं बनेगा। के बाद बने उत्पाद, उत्पाद मतलब पदार्थ ही होता है, उत्पाद। पहला उत्पाद क्या हो गया हमारा, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन, दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोज, जो कि पेड़ अपने पास अवशोषित करके रख लेता है, जिससे उसको एनर्जी मिलता है, ठीक है। और पहला पदार्थ ऑक्सीजन, जो कि छोड़ देता है, ठीक है। और तीसरा पदार्थ जो होगा हमारा, वह क्या हो जाएगा, जल कह सकते हैं, H2O। H2O भी तो यहाँ पे बन रहा है ना। तो बने उत्पाद क्या क्या, ऑक्सीजन, ग्लूकोज और जल, क्या क्या लगेगा, तो लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। इन सब के प्रेजेंस में, इन सब की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। अच्छा, ये दिमाग लगाए क्वेश्चन पूछने बताना, पेड़ पौधे अपना भोजन कब बनाते हैं, दिन में कि रात में, बस इतना ही बता देना, ढेर ना। तो पेड़ पौधे अपना भोजन, पॉज करो वीडियो को 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए, ठीक है। पेड़ पौधे, अब मैं बताता हूँ, पेड़ पौधे अपना भोजन जो होते हैं दिन में बनाते हैं, बिकॉज ये जो है सनलाइट नहीं, रात में नहीं मिल सकता, जब मिलेगा तो दिन में मिलेगा, ठीक है। तो पेड़ पौधे अपना भोजन दिन के समय बनाते हैं, ठीक।
अगले वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेड़ पौधे में जो खनिज लवण जाता है जड़ से अब पत्ती में जाता है, पत्ती में ना खाना बनाता है सब, तो पत्ती में कौन सी नलिका के द्वारा जाता है, और जब वहां पे भोजन बन जाता है तो सब शरीर के अंग को कौन कौन से नलिका के द्वारा मिलता है, कल के वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक में किसी को भी कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। अगर कोनो भी दुख तकलीफ है तो आप इसी वीडियो के नीचे हमारा कॉमेंट सेक्शन एकदम खुला पड़ा है, उसमें आप अपने क्वेश्चन को लिखिए। नेक्स्ट वीडियो सेशन में अगर समझाने वाला होगा तो डील कर देंगे, अदरवाइज हम उसी क्वेश्चन को कमेंट में ही बता देंगे अगर इजी होगा तो। ठीक, चलिए यहां तक में किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, पेड़ पौधे कौन से गैस को लेते हैं? तो श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को, और प्रकाश संश्लेषण मतलब भोजन बनाने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को। पेड़ पौधे कौन से गैस को छोड़ते हैं? तो छोड़ेंगे श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही जो हमारा फेवरेट ऑक्सीजन है। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधा ढेर लगाइए, कहें से कि पेड़ पौधा ढेर लगेगा तो ढेर हमारा क्या होगा, पेड़ पौधा ढेर लगाएंगे तो ढेर ऑक्सीजन मिलेगा, ढेर ऑक्सीजन मिलेगा तो हम आसानी से आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, आज सिंपल से देखो ना, एक गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, हजार लोग होते हैं, तो गांव में तो आपको पेड़ देखने को, शहरों में चले जाओ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कहीं पेड़ दिखाई नहीं देता है। तो सिंपल सा रीजन है, इसको हमें अपने लिए सावधानी से, पेड़ों को अगर हम एक पेड़ को काट रहे हैं तो उसके लिए 2-3 पेड़ 10 पेड़ जितना हो सके उतना पेड़ लगा दें, ताकि 10 पेड़ भी लगाए तो अगर 2-3 भी हो गया तो हमारा आगे वाली पीढ़ी जो होगा, हम तो कैसे भी सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसको बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो अब देख लो जाते जाते आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, और एक क्वेश्चन छोड़ के मैं जाता हूं, बता के आना, पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती हैं, अगर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। अच्छा ये बताओ, हल्दी जो होता है, हल्दी की पत्तियां मतलब वो पीला कैसे होता है, या फिर हल्दी पीला होता है कैसे, टमाटर लाल होता है किसकी वजह से? ये 2 क्वेश्चन मैं छोड़ के आपके लिए जा रहा हूं, आप लोग बता देना, नहीं तो कल के वीडियो सेशन के लास्ट वाले में मैं इसी दोनों क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। जो पहले 2 कमेंट बच्चा देगा ना, उसका नाम मैं लूंगा अगले वीडियो सेशन में। ठीक है, तो आज का वीडियो सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, और सब्सक्राइब तो करते नहीं हो सब तुम लोग, तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारा जो होगा ना उत्साह बढ़ेगा, सीना जो होगा दुगुना हो जाएगा। जितने दुगुना होगा ना उतने दुगुना वीडियो, दिन भर में 2 वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।